तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी सामानों का जोरदार बहिष्कार करने की आज अपील की है। मतलब ये पहले तो कई कई बार ये बातें होती थी कि विदेशी सामान को इस्तेमाल ना करें, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ ये सेना का ड्यूटी नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से ये दुश्मनों को छक्का छुड़ाने की जो बात हम जिस तरह के हम टारगेट को लेकर चल रहे हैं, इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। और नरेंद्र मोदी का जो सीधे सीधे जो इशारा था वो चाइना, अमेरिका जैसे देशों का भी था, जहाँ से हम बाहर से सामान मंगवाते हैं, इंडिया में आता है, जिसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी है। और क्योंकि अमेरिका और चाइना का नाम मैंने इसलिए लिया कि ये हमारे अभी आज की तारीख में दो सबसे बड़े पार्टनर हैं। और एक तरह से जो इसका इशारे इशारे में जो प्रधानमंत्री ने संजय जी ये कहा है बेसिकली कि जो ट्रेड की जो टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया और जिस तरह से दबाव भारत पर बना रहे थे, और जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से इन देशों ने हमारे खिलाफ स्पेशली चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका का जो रुख रहा, पाकिस्तान से तो हम लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जो दो सबसे बड़े देश थे अमेरिका और चीन, इनका जो रुख रहा वो बड़ा ही एक तरह से कहीं दुश्मन से कोई कम नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अब जो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आगे की अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसको किए बिना आप ट्रेड वॉर को उसको हैंडल किए बिना, उसको मैनेज किए बिना आप वो युद्ध भी नहीं जीत सकते। नहीं, बिल्कुल एकदम काफ़ी हद तक ये बात सही है। और हम अगर ये देखें कि 70 और 80 के दशक तक ज़्यादातर सामान हम वही इस्तेमाल करते थे जो हमारे अपने देश में बन रहा होता था। बहुत कम सामान बाहर से आता था। उसके बाद जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाजारीकरण हुआ, दुनिया को कहा गया कि दुनिया एक गांव की तरह से है और बाजार खोल दिया गया सबके लिए, तो सारे के सारे बड़े ब्रांड, विदेशी ब्रांड हर देश में पहुंचने लगे और भारत में भी आने लगे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो विदेशी ब्रांड हमारे यहाँ आ रहे हैं या विदेशी चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं वो उनकी क्वालिटी बेटर है। चाइना से जो सामान आता है वो सस्ता बहुत आता है, लेकिन क्वालिटी उसकी खराब है। लेकिन चाहे हम दवाई के कच्चा माल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की बात करें, चाहे हम खिलौनों की बात करें, ये सारी चीजें चाइना से आकर आती हैं। अमेरिका से तो उन्होंने बोला भी कि जो गणेश जी की जो तस्वीर, जो मूर्ति भी आती है उसमें छोटे आंख होते हैं, वो ठीक से खुल भी नहीं पाती हैं। उन्होंने होली का भी जिक्र किया कि होली में किस तरह से पिचकारी और रंग, ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हिंदुस्तान में मतलब जिससे ये तो कई बार से वैसे भी पब्लिक पे एक जन भावना इसको लेकर उठ रही थी। चीजें तो हमारे यहाँ पहले बनती थी, अब हम लोग अपना खुद का इस्तेमाल करते थे। तो ये भी बात सही है कि देखिए धर्मेंद्र जी, इसमें दो चीज है। एक तो असली चीज क्या है, हमारे यहाँ के अपने ही मैन्युफैक्चरर्स जो थे, जो हमारे यहाँ उत्पादन करते थे, हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे, कितने उद्योग धंधे, मुझको अच्छी तरह से याद है कि 80 के दशक तक हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी बहुत ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे होती गई। फिर इन्हीं में से आधे लोग चाइना जाकर के अपनी यूनिट लगा रहे हैं। तो ये चीज तो ये भी हमें रोकना होगा। यही रिवाइव करना चाहते हैं। क्यों? देखिए, आप देखिए, अब से कुछ साल पहले तक हम जो हथियार जो हमारे थे, हथियार में पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। हम विदेश से हमारे पास आते थे, अमेरिका हो, रशिया हो, हम मंगवाते थे। लेकिन आज जिस तरह से हमने अपने जो मिसाइलें बनानी शुरू कर दी हैं, जो तमाम उपकरण जो रक्षा उपकरण बनाने शुरू कर दिए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है और काफ़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि एक ज़माने में हम कम इम्पोर्ट करते थे, हम आत्मनिर्भर ज़्यादा थे, तो आपकी आत्मनिर्भरता तो तभी बनेगी ना जब आपको उसका प्रोडक्शन शुरू करोगे। तो ये आह्वान का जो इम्पैक्ट, एक कोशिश भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिकली देखिए ये आसान नहीं है कि आप एकदम से सारी विदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे और तुरंत हो जाएगा। लेकिन आत्मनिर्भरता जब तक आप जितना नहीं बढ़ाएंगे उतना ही आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है, एक पब्लिक में मैसेजिंग है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें और बाहरी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है और ये होना भी चाहिए कि हम जो विदेशी चीज़ें हैं उनका हम कम से कम इस्तेमाल करें। उनका हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे। उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे तो रोजगार यहाँ पर बढ़ेगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। वो सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन अब ये बात सही है कि जो हमारे यहाँ बड़े ब्रांड्स हैं जिनके इस्तेमाल के हम रोज़ाना आदी हो गए हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि हम रोज़ाना कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हम सुबह उठ के जो हम टूथब्रश कर रहे होते हैं, टूथपेस्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद मोबाइल हमारा दिन भर हमारे साथ होता है, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कपड़े हम पहन रहे होते हैं, जो जूते हम पहन रहे होते हैं, आप देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक हम विदेशी ब्रांड में लदे हैं। तो हमको ये चीज़ कम से कम ये अंदर अपने भावना लानी पड़ेगी कि भाई इसको अब छोड़ो और जो हमारे यहाँ के अच्छे स्वदेशी ब्रांड हैं
थोड़ा हो सकता है कि आपको रेट में डिफरेंस मिले, लेकिन उनको प्रमोट तो करो, उनको लेकिन चीज इसका भी करो। तो एक उपाय है ना संजय जी, हम जिस तरह से कि जो बड़े प्रोडक्ट हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप इंडिया में बनाओ। अगर इंडिया में अगर प्रोडक्ट बनता है उसका भी फायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल को ही आप ले लो, एप्पल एप्पल यहाँ का जो इंडिया में जो एप्पल का जो प्लान है वो इंडिया में बनेगा, वो अमेरिका में जाएगा, तो भी हमारे लिए फायदे की चीज़ है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ है तो ब्रांड अमेरिका का, लेकिन यहाँ पर जब इंडिया में बन करके वो अगर अमेरिका में जाता है अगर यहाँ से फिर दोबारा, तो इसमें भारत के बड़े फायदे हैं और तमाम चीज़ें। तो कुछ मिला जुला के सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड की बात है, इसमें एक मेन मुद्दा यह है कि आत्मनिर्भरता बढ़ानी है। क्योंकि जिस तरह से चाइना घुसा हुआ, खास करके चाइना, देखिए अमेरिका से ज़्यादा चाइना खतरनाक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। हम वहाँ से चीज़ें बहुत मंगवाते हैं और बहुत कम देते हैं। 60 आई थिंक 70-30 का रेशियो है या 60-40 का रेशियो है, इस तरह से, क्योंकि चाइना से बहुत डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और चाइना जिस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है, फिर वही वाली बात हो गई ना कि हम जैसे मैंने पाकिस्तान से किया कि भैया ये दुश्मनी और मतलब आप दोनों चीज़ एक साथ, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सिग्नल ये भी है, पाकिस्तान को तो हमने क्लियरली बोल दिया कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। लेकिन चाइना से चूंकि हमारी भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं चल रही है, चाइना एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, तो ये इशारा कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर भी है, उसकी तरफ ही है। नहीं, मूल तौर पर देखिए, चाइना सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो सामान भेजता है वो चाइना ही भेजता है। अमेरिका से तो उसकी तुलना में हमारे पास उतना सामान आता नहीं है। तो ये तो है कि हमको निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी और हमको स्वदेशीकरण पर जोर देना होगा। और ऐसा नहीं कि हम ये करते नहीं थे। 80 के दशक पर तक हम बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करते थे। हम सारी की सारी चीज़ें अपनी ही बनाते थे। हो सकता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना रही हो सकता है उसकी फिनिशिंग अच्छी ना रही हो, लेकिन इस्तेमाल हम करते थे। अब हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, हम अपने R&D पर ज़्यादा जोर दें, R&D हम अपनी बढ़ाएं, उस पर हम ज़्यादा पैसा खर्च करें और हम कोशिश करेंगे। तो अब दुनिया उधर की तरफ जा रही है कि हम उससे बेहतर सामान बना सकते हैं। और दूसरा, मेड इन इंडिया की बात अगर है, जैसे आप बता रहे हैं एप्पल भारत में बना रहा है, एप्पल ही नहीं, बहुत सारे, एक एग्जांपल अमेरिका की ही कम से कम एप्पल एक बड़ा ब्रांड है। आप सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में, 20 अमेरिकी ब्रांड भारत में आकर के बेस बनाते हैं और यहाँ से प्रोडक्शन करते हैं। और चीजें बाहर जाती हैं। बिल्कुल, सैमसंग और LG जो है वो भारत में आके यूनिट लगाते हैं और यहाँ से चीजें जा रही हैं। हुंडई भी अपनी गाड़ियां यहाँ से बना रही है और यहाँ से बाहर भेज रही है। तो ये है कि हाँ, हम अपना स्वदेशीकरण पे जोर दें। जो हमारे पास जो इंडिया में जो विदेशी ब्रांड्स हैं जो बन रहे हैं, जिनकी यूनिट्स लगी है, उन पर हम जोर दें, तो उससे हमारा निवेश भी बढ़ेगा, बेरोजगारी भी। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री इस बात को बोल रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो है कि वो कह रहे हैं कि हम ठीक है, हम एक R&D करेंगे, R&D की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करेंगे, सरकार की पॉलिसी ऐसी होगी जिसमें आत्मनिर्भरता की हमारी बढ़े। और लेकिन पब्लिक से चाहते हैं कि पब्लिक भी इस एक आंदोलन के तौर पे इसमें आए, आगे आए, एक्टिव होकर के आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर प्रधानमंत्री के दिमाग में एक बात जरूर है कि आज चाइना प्रॉक्सी वॉर जरूर लड़ रहा है, लेकिन भविष्य में कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि जिस तरह से हम पाकिस्तान से लड़ाई सीधी लड़ रहे हैं, चाइना से कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि जिस तरह से ईस्ट, तो उस स्थिति के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। वो तो देखिए, वो है ही है। कल एक सर्वे आया था और उसमें उस सर्वे में माना गया है कि भारत जो असली जो अपना दुश्मन मानता है वो चाइना को ही मानता है। पाकिस्तान उसमें कुछ नहीं है, पाकिस्तान उसमें नहीं है, वो पाएगा। चाइना ही है। तो इसमें हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और आत्मनिर्भर हमें हर सेक्टर में होना पड़ेगा। ये बात अच्छी है कि हथियारों में इस बार हमने दिखाया कि भाई ब्रह्मोस हम यहीं पे बना रहे हैं, सुखोई हम यहीं पर असेंबल करने लगे हैं, बहुत ढेर सारे पार्ट उसके। रफाल का भी डील इसी तरह से किया है कि हम यहाँ असेंबल भी करें। हाँ, अब क्या है कि एक तो डिफेंस सेक्टर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुला है और उसके खुलने से हम बहुत ढेर सारी जो चीज़ें थी वो हम यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात जो मुझको लगती है, जो भारत को एक हब बनाएगी आगे जा करके, वो अब समय है हम अपने R&D को बहुत मजबूत कर लें। तो फिर वही वाली बात है, कहीं ना कहीं पर जो मैंने अभी आपको बात बोली कि ये प्रधानमंत्री के दिमाग में है कि जिस चाइना के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ से हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कराते हैं, अगर उस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी रही तो इसका फ़ायदा भी चाइना उठाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने पाकिस्तान से आज ट्रेड हमने तोड़ लिया, अगर हम उससे अलग कर लेते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान से हम चीज़ें मंगवाते नहीं, ज़्यादातर हम चीज़ें देते हैं। लेकिन चाइना से चूँकि इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और प्रधानमंत्री की जो बातों का पूरा का इशारा जो चाइना की तरफ ही ज़्यादा भी है, तो चाइना से हर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इंडिया में आती हैं और हमारी डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा है।
तो प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं इशारा यही है कि आप उस जो उस पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है उसको घटाइए और इंडिया को अपने यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा बनाएं, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह की अगर स्थिति आती है कि हमें अगर चाइना से अगर रिलेशन तोड़ने भी पड़े तो हम तोड़ लें, लेकिन हमें कोई इसका नुकसान ना हो। और इसकी तरफ ये पहला कदम है तो बहुत दूर की बात है लड़ाई, लेकिन वैसे भी लंबी चलने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से जब इन्होंने जोड़ा है, प्रधानमंत्री जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तमाम चीज़ें चल रही हैं। इसमें बस एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। दुनिया भर में 2 ऐसे देश हैं जो बाहर से बहुत कम चीजें मंगाते हैं, हालांकि उसके कारण वजह अलग अलग है। एक तो उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया बाहर से ज्यादातर चीजें नहीं मंगाता है, जो भी करता है वो अपने यहाँ बनाता है और इस्तेमाल करता है। एक तरह से आप मान लीजिए कि उसके ऊपर बैन लगा, लेकिन आत्मनिर्भर देश है और वो दिखा रहा है। दूसरा देश क्यूबा है। क्यूबा में भी कुछ स्थिति ऐसी है कि उसके ऊपर कुछ बैन लगे हैं, लेकिन क्यूबा अब अपने पैर पे खड़ा है और ज़्यादातर चीज़ें जो क्यूबा में इस्तेमाल होती हैं वो वहीं पे बनती हैं। दूसरा, इसके साथ साथ क्यूबा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डॉक्टर बनाने वाला देश है। दुनिया भर में डॉक्टर क्यूबा से जाते हैं। तो ये 2 देश छोटे जरूर हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भर हैं, अपनी चीज़ें खुद बना तो रहे हैं। जब क्यूबा और उत्तर कोरिया अगर आत्मनिर्भर बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस बहिष्कार वाली बात को सामने लेकर के आए हैं, आत्मनिर्भरता वाली, भारत की आत्मनिर्भरता की बात पे अगर उसको लेकर अगर स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं फ्यूचर का प्लान है, भावी प्लान है। और आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उससे बचने के लिए हमें अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़ा होना पड़ेगा। बाकी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से हम डिफेंस में आगे बढ़े हैं, प्रोडक्शन में आगे बढ़े हैं, बाकी भी चीज़ों में आगे बढ़ना है, ताकि चाइना का जो ब्लैकमेल है और चाइना का जो दबाव है, उससे हम अपने आप को उस ग्रिप से बाहर निकालें और हम अपने आप को अपने पैर पे खड़ा कर पाएँ। तो हमारी इस पे नज़र लगातार इन चीज़ों पर बनी रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो ये वो है ना, काफ़ी दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ मैदान पे लड़ाई पर ही नहीं है, ये ट्रेड से लेकर तमाम चीज़ों पर है। हम इस पे लगातार, प्रधानमंत्री जिस तरह से अग्रेसिव होकर के इन बातों को रख रहे हैं, लग ही रहा है कि भारत आने वाले जो महायुद्ध अब जिस तरह का भी उसकी तैयारी कर रहा है, और उसका एक छोटा सा एक हिस्सा आज प्रधानमंत्री के भाषण से निकल के आया है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।